दोस्तों, मुझे पहले ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी आर्मी मूर्ख है और उनकी आम जनता ठीक है, पर रीसेंट एक्टिविटीज में पता लग गया कि उनकी पूरी आवाम ही महाचूतिया है। माफ करिएगा, मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तो हद हो गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स वीडियो गेम्स और एडिटेड वीडियोस बनाकर अपने आवाम को मूर्ख बना रही है और वो जोकर्स खुश हो रहे हैं। उनके हिसाब से उन्होंने इंडिया का ना जाने कितने रफाइल गिरा दिए हैं और S-400 को भी उड़ा दिया है। Easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. मतलब झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। अब इधर हमारे पीएम ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। S-400 के सामने फोटो खिंचवा कर सबका मुंह बंद कर दिया और ऐसा लग रहा है कि ये अनयूज्ड ही रखा हुआ है। हमें जरूरत भी नहीं पड़ी है S-400 को एंगेज करने की। दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स ही काफी थे तुम्हारे ड्रोन्स और जेट्स के लिए। खैर, इस जंग की सबसे बड़ी डेंजरस चीज जो हुई है, जिसके बारे में ना इंडिया कुछ कह रहा है और ना ही पाकिस्तान, पर सोशल मीडिया पर यह टॉपिक तेजी से वायरल हो रही है कि इंडियन जेट्स ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर जो स्ट्राइक की थी, उसमें इन जोकर्स के कुछ न्यूक्लियर वेपन्स भी डैमेज हो गए हैं, जिससे न्यूक्लियर लीकेज का खतरा सामने आ गया है। और यह सिर्फ क्लेम्स नहीं है, बल्कि इनके प्रूफ्स भी लोग दे रहे हैं। 10 मई को नूर खान एयरबेस पर एक अमेरिकन प्लेन को देखा गया। ये कोई आम प्लेन नहीं, बल्कि रेडिएशन नापने वाला बीचक्राफ्ट B350 AMS था, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एयरक्राफ्ट है और फ्लाइट रडार 24 के अकॉर्डिंग ये लाहौर रावलपिंडी के आसपास लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, इसी वक्त पर एक इजिप्शियन एयरफोर्स का IL-76 कार्गो प्लेन भी पाकिस्तान में लैंड करता है, जिसमें संभवतः बोरोन आया था। बोरोन इजिप्ट के नाइल डेल्टा में मैसिव अमाउंट में मिलता है और बोरोन रेडिएशन अब्सॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली बोरोन 10, जो न्यूक्लियर रिएक्शन के चेन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। चेरनोबिल डिजास्टर के टाइम पर भी रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर पर बोरोन लॉन्च किया गया था। अब अगर यहाँ रेडिएशन होता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि इंडिया के लिए भी बहुत खतरनाक बात है। इससे लाखों लोगों की तुरंत मौत और कई लोगों को लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। रेडिएशन सालों तक हवा में रह जाता है और एक जगह से दूसरे जगह फैलने लगता है। एयर, वाटर सबको कंटेमिनेट कर देता है और रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से या तो कुछ महीने में डेथ हो सकती है या लंबा चलने वाली बीमारी हो सकती है। रेडिएशन बोन मैरो के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे बॉडी में खून बनने में दिक्कत होने लगती है और पेशेंट 20 से 30 दिनों में मर जाता है। कुछ केसेस में रेडिएशन सेल्स को डैमेज करके कैंसर क्रिएट करती है। चेरनोबिल के रेडिएशन की वजह से 3000 से ज्यादा बच्चों को थायराइड कैंसर हो गया था, क्योंकि ये रेडिएशन थायराइड के आयोडीन से रिएक्ट करके कैंसर सेल्स बना देता था। इसलिए हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना ही हुआ हो, वरना इस निठल्ले देश के चलते पूरे साउथ एशिया में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली। पहले तो सल्यूट है उन जवानों को जिनके वजह से इंडिया में लोग रात को चैन से सो पा रहे थे। आप भी हमारे देश के जवान के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर में सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स ने कमाल दिखा दिया। रातों रात पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 टेरर कैंप्स को मार गिराया। हमारे पड़ोसी के चाइनीज डिफेक्टिव एयर डिफेंस तो इनको डिटेक्ट भी नहीं कर पाई और इनको कुछ पता भी नहीं लगा और हमारा काम भी हो गया। उसके बाद जब रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने इंडिया पर ड्रोन्स और मिसाइल्स दागी, तब हमारी एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 ने बाजी मार ली। मतलब नजारा ऐसा था कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम भी इसके सामने फीका था। S-400 दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको रशिया ने डेवलप किया है। इंडिया ने इसको 2018 में $5.4 बिलियन खर्च करके एक्वायर किया था। तब अमेरिका ने इसका खूब विरोध किया था और इंडिया पर सैंक्शंस लगाने की भी बात कही थी। S-400 एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो 400 किलोमीटर के रेडियस में टारगेट को ट्रैक करके मार सकता है। फाइटर जेट्स, मिसाइल, ड्रोन सबको खत्म कर सकता है। अब सबसे मजेदार बात तो यह है कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने अपने JF-17 फाइटर जेट से इंडिया के S-400 को भी उड़ा दिया है। मतलब अपने जोकर आवाम को बताने के लिए कुछ भी कहानी बनाओ और वीडियो गेम्स दिखाओ, उसी में खुश हो जा रहे हैं ये जोकर्स। दोस्तों, पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि इनके पास अपना डेवलप किया हुआ कुछ खास वेपन भी नहीं है। JF-17 जेट्स चाइना के साथ मिलकर बनाया गया है और इनके पास 150 से ज्यादा JF-17 करंटली मौजूद है। अब जो इंडिया ने मार गिराया होगा उसकी काउंट मुझे नहीं पता।
इंडिया की बात करें तो मिग, सुखोई, तेजस फाइटर जेट्स के अलावा हमारे सुपर हीरो रफाल तो है ही, जो फ्रांस का बनाया हुआ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जो इंडिया ने 2019 में खरीदा था। ये 10 टन का ट्विन इंजन जेट है जिसमें 30 mm कैनन, मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स फिटेड है। इसके एडवांस्ड रडार 200 से 400 किलोमीटर तक के रेंज में एनिमी को डिटेक्ट कर सकता है, जो पाकिस्तान के J-10C जेट से काफी बेटर है। फिलहाल इंडिया के पास 36 रफाल जेट्स है, पर अभी और भी आएंगी। साथ में अब इंडिया ने फ्रांस के साथ रफाल मरीन का डील को भी साइन कर लिया है। रफाल मरीन इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूज होगा, जिससे हम अपने अगले बीस्ट के ऊपर आते हैं। इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो पाकिस्तानी कोस्ट पर तैनात था और एक इशारे पर पाकिस्तान के मेजर पोर्ट्स को 500 से 600 किलोमीटर दूर से ही खत्म कर सकता था। इसके बारे में बात करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है, क्योंकि कुछ समय से मेरा चैनल डाउन चल रहा है। INS विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सितंबर 2022 को कमीशन हुआ था। इसका 76% मटेरियल इंडिया में ही बना है और इंडिया के सेल्फ रिलायंस का सबसे बड़ा सबूत है। ये पूरा इंडियन ओशियन को डोमिनेट करता है और इंडिया के ट्रेड रूट्स को सेफ रखता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, टेररिस्ट से हो या पायरेट से। पाकिस्तान के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर है भी नहीं, ऐसा कुछ तो उन्होंने सपना में देखा भी नहीं होगा। विक्रांत 40 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, MiG-29 के जेट्स, MH-60R हेलीकॉप्टर्स और बैरक मिसाइल्स भी। इनके साथ ये किसी भी फ्लोटिंग फोर्ट्रेस से कम नहीं है, और अगर चीजें एस्केलेट होती तो पाकिस्तान इस बार POK के साथ कराची को भी खो बैठता। पर जैसा आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने USA से मदद मांगी और सीज फायर करा दिया। अब सीज फायर न्यूक्लियर लीक की वजह से हुआ है या नहीं ये तो पता नहीं, पर अगर न्यूक्लियर लीक हुआ है तो आगे क्या होगा। एक 2008 के स्टडी के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के बीच छोटा सा न्यूक्लियर एक्सचेंज भी ग्लोबल न्यूक्लियर विंटर ट्रिगर कर सकता है, जिसमें 20 मिलियन लोग तुरंत मर सकते हैं और 1 बिलियन तक स्टार्व कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि किराना हिल्स पर भी ब्लास्ट हुए हैं, जो पोटेंशियली पाकिस्तान के न्यूक्लियर हेड्स का हिस्सा था। अब जनरली कोई भी कंट्री अपने न्यूक्लियर हेड का लोकेशन शेयर नहीं करता, इसलिए यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो पता नहीं, पर कुछ चीजें हैं जो यहाँ मिस्टीरियसली हुई है। जंग के टाइम से ही पाकिस्तान में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आ रहे थे। ये कोई जापान के तरह अनस्टेबल प्लेट पर लोकेटेड नहीं है जहां पर दिन भर में भूकंप कई बार आते हो। दूसरा बात यह है कि अचानक से सीज फायर की गुहार पाकिस्तान ने खुद लगाई और चंद घंटों में उसका वायलेशन भी कर दिया। अब पाकिस्तान यहाँ इंडिया को उकसा रहा था या इंडिया ने सच में कुछ इतना बड़ा कर दिया जिससे पाकिस्तान छटपटाने लगा, ये तो दोनों देशों में से किसी ने अभी तक रिवील नहीं किया है। पर यह बात तो साफ है कि इंडिया की डिफेंस मैकेनिज्म और इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस ने पूरे दुनिया को बता दिया कि अब ये पुराना भारत नहीं है, और अगर इसको छेड़ोगे तो ये तुम्हें चीरेगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।